रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीयूटी 2025, इसके अलावा स्टेट के जितने भी एग्जाम है जैसे जेईटी, एमपीपीएटी, यूपी के टेट, बीसीएसई, इन एग्जाम्स के लिए जब आप काउंसलिंग कराओगे उस टाइम या फिर जब कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाओगे उस टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, ओरिजिनल चाहिए वो। 12th की मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। टीसी ओरिजिनल चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए। जो शुरू के 5 पॉइंट है उनमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये आपके क्लियर होंगे आपकी 12th की स्कूल से। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको जो है 12th जहाँ से आपने पढ़ी है वहां से मिलेंगे। यदि आपका अभी किसी कॉलेज में एडमिशन हो रखा है तो आपको फिर ये सब चीजें कॉलेज से लेके आनी है। आगे बात समझ में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यह आपको ओरिजिनल चाहिए होगा। जब आप विशेष तौर पे स्टेट लेवल की जब काउंसलिंग कराने जाओगे, जब रिपोर्टिंग करने जाओगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर आप सीयूटी की बात करोगे तो सेंट्रल लेवल का चाहिए, और अगर आप जेईटी की बात करो तो स्टेट लेवल का चाहिए। यह आपको इसकी आपको 100% जरूरत पड़ेगी, और यह भी आपका ओरिजिनल चाहिए होता है। अब देखो, जो बच्चे जनरल के हैं उनके कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका कास्ट सर्टिफिकेट बोल दो या कैटेगरी सर्टिफिकेट बोल दो, एक ही बात है, उनको जरूरत नहीं है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आते हैं उन बच्चों को चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना है तो आप नया बनाने के लिए अप्लाई कर दें। इसके अलावा ओबीसी में कोई बच्चे हैं तो उनको चाहिए होगा। इनका भी ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बनना हो तो आप नया के लिए भी अप्लाई कर दें, अगर पुराना हो चुका है तो। एससी एसटी का जब का भी आपका जब कभी का भी बना हुआ है वो चल जाएगा आपका, ठीक है। अगर कोई पीएच से किसी बच्चे ने फॉर्म भरा है तो पीएच सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ये भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए। आगे बात समझ में। विशेष तौर पे राजस्थान में जेईटी के जो बच्चे हैं, केवल राजस्थान में जेईटी के और टीएसपी एरिया में होने चाहिए, एसटी कैटेगरी के होने चाहिए, उनको टीएसपी सर्टिफिकेट जेईटी में चाहिए होगा। आपकी फोटो होनी चाहिए लगभग आपके पास, ये मान के चलो कि अराउंड 10 से लेके 20 फोटो ओवरऑल सब काउंसलिंग के लिए होनी चाहिए। ये फॉर्म में जो अब आपने जब फॉर्म भरा था उस टाइम जो फोटो थी वही फोटो चाहिए होगी। आगे बात समझ में। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, चाहे जेईटी का हो, चाहे सीयूटी का, चाहे एमपीपीएटी का। जिसकी काउंसलिंग के लिए जाओगे उसका एडमिट कार्ड चाहिए। इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था उसका प्रिंट आउट चाहिए होगा। जेड सीयूटी का आपका स्कोर कार्ड चाहिए होगा। एमपी का वैसा तो फिर एमपीपीएटी का चाहिए होगा। यूपी है तो यूपी के टेट बीसीसी का। सभी एग्जाम हो चुके हैं, एमपीपीएटी को छोड़ के इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा और मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। आगे बात समझ में। एक पॉइंट यहाँ रह गया है, वो है गैप सर्टिफिकेट। क्या है बेटा? गैप सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको। गैप सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लो किसी बच्चे ने 2024 में 12th पास कर ली और अब वो 2025 के अंदर कॉलेज में जाएगा, तो वहां आपसे पूछेंगे कि 1 साल आपने क्या किया, तो 100 रुपए पर आपको कहीं पर भी तहसील में, कोर्ट में जाके 100 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीदना है और उस पर लिखना है मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैंने 12वीं जो है 2024 में कर ली थी, लेकिन 2024 से 2025 का जो सेशन रहा इसमें मैंने किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और मैंने इस टाइम केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, जेड सीयूटी जो भी आपने की, ये बस आपका एफिडेविट हो गया। ठीक है, वो आप अपने आप बना के दे देंगे, आप शॉप वाले को बोलोगे तो। ये बात होगी डॉक्यूमेंट्स की। लगभग सब डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए है। ज़्यादातर ओरिजिनल चाहिए और जिनकी जेरोक्स चाहिए उनकी जेरोक्स भी चाहिए। जब डॉक्यूमेंट्स हम लेके जाएंगे तो वो एक तो ओरिजिनल का शेड चाहिए प्लस 2 जेरोक्स के शेड चाहिए, आपके सेल्फ असिस्टेड होने चाहिए। ये ओवरऑल आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रखने हैं। आपको पता होगा सीयूटी 2025 के अंदर पूरे देश के अंदर गगन यादव की बायोलॉजी में 12th के साथ में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक रही है। एग्रीकल्चर के अंदर हमारी दिशा सोलंकी है, उसकी फर्स्ट रैंक रही है। कोई भी बच्चा जो है अगर इस संस्थान के साथ जुड़ना चाहे तो वो इसलिए जुड़े क्योंकि ये पूरे देश के अंदर विशेष तौर पे जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, साइंस के डोमेन सब्जेक्ट है उनमें ऑल इंडिया टॉप इंस्टीट्यूट है। हमारे बच्चों के आप नंबर देखो, मार्केट के अंदर आप पता करोगे तो 750 में से 600 प्लस के बच्चे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो 650 प्लस, 600 प्लस और 550 प्लस नंबर लेके आ रहे हैं। कंटिन्यू हम आपको बताते रहते हैं, आप देख सकते हो। कंटिन्यू हमारे जो बच्चे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसके अंदर आप देखो बहुत सारे बच्चे 12वीं के साथ है, 12वीं के साथ, जी हाँ,
आप अगर 12वीं के साथ में भी अगर पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, 11th आपकी बिगड़ गई तो आप 12th में आ सकते हो। ये हमारे बच्चे हैं जो इस तरीके की जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कंटिन्यू हम आप तक सूचनाएँ दे रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बच्चे की परफॉर्मेंस रही है। जेड सीयूटी के लिए अगर इस टाइम अगर किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं, तो इस टाइम आप रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर का लॉन्ग ईयर बैच जॉइन कर सकते हो। जी हाँ, आप लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन कर सकते हो और आप साथ के साथ पैरेलल काउंसलिंग करा सकते हो। अगर आप लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन करते हो और कहीं पर भी यूनिवर्सिटी कॉलेज सरकारी आपको मिल जाती है तो रॉयल इंस्टीट्यूट आपको पूरी फीस रिफंड करेगा। तो जिन बच्चों के जेट में 250 से कम, सीयूटी में 350 से कम आए, वो हमारा ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर ले, पूरी फीस रिफंड होगी नंबर आने पर। इसके अलावा जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो बच्चे या तो हमारे चैनल या दूसरे जहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है अपलोड कर दिया है, वहाँ पे हमारी लाइव क्लासेस रही है, आप जाके वो फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर का वहाँ पढ़ना चालू कर दे। और जिन बच्चों को नौकरी की जरूरत है वो बच्चे सुपरवाइजर की तैयारी करना चालू कर दे। हमारा बहुत ही जबरदस्त जो है सुपरवाइजर का रिजल्ट रहा है। 11th-12th फाउंडेशन के एडमिशन चल रहे हैं, कोई भी आपके परिवार में तो जरूर बताएं। हमारी टीम से भी आप आगे की जानकारी के लिए जो नंबर दिए गए इन पे संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ, 9166418244, इस पे आप संपर्क कर सकते हो। मैंने आईसीआर का जो आपका बुलेटिन जारी हुआ है उसका वीडियो बना दिया है आप लोगों के लिए, टॉप 25 यूनिवर्सिटीज का वीडियो बना दिया है। इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज है सीयूटी और जेईटी से रिगार्डिंग में कंटिन्यू बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियोज देखें और आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करें।